सागर जिले के देवरी क्षेत्र में पिछले दिनों अतिवृष्टि से खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान का मुआवजा देने एवं डीएपी और यूरिया खाद संकट सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने पुलिस चौकी प्रांगण में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में किसानों के साथ रैली निकाली एवं मुख्य सड़क पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया कि देवरी क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि से खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन, मक्का, उड़द पूरी तरह नष्ट हो जाने से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि में अनियमितताओं की जांच, अतिवृष्टि से किसानों के कुएं, खेतों के बंधान और कई गांव में करीब लोगों की कच्चे आवास क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें मुआवजा और खाद्यान्न की मांग की। अति वर्षा के कारण खेतों की फसल बह गई, नदी नालों और बांधों की नहरें बुरी तरह से फटने से किसानों के खेत बह गए हैं, जिससे किसानों के परिवार पर भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। वर्षाकाल के दौरान संवेदी पुलियों पर सूचक बोर्ड लगाया जाए। विद्युत कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार लोगों के यहां जबरन लगाकर अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ ही देवरी नगर एवं ग्रामीण अंचलों में स्मैक एवं जैसे मादक पदार्थ व शराब की खेती के संचालित किए जा रहे हैं, जिससे विस्थापित गाँव और परिवार को छोड़कर जाने को मजबूर है। नेशनल हाईवे 44 पर बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मरम्मत न कराकर लोगों से टोल वसूला जा रहा है। इस दौरान गाँव से आए किसान एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। नगर के बारे में तो सब अभी लोग जानते हैं। जिस तरह से शक्ति परीक्षण हो रहा है, जिस तरह से निर्वाचित अध्यक्ष को काम करने के लिए रोका जा रहा है, निश्चित रूप से परिषद भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। मगर जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन आवर उसमें बात उठाना, काम बाधित करना, पीएसी का गठन करना, इसका खामियाजा पूरी देवरी नगर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में आज हालत ये है कि गंदगी का आलम है। ना नालियाँ साफ़ हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है, ना स्ट्रीट लाइट जल रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो है। मेरा स्पष्ट आरोप है, पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं नगर पालिका की समस्याओं को लेकर। आज पुनः हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक स्थिति देवरी में है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, चाहे वो मक्का की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे सोयाबीन की हो, 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए। आज मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग एक की है कि सर्वे के आदेश बगैर सर्वे के मुआवजा दिया जाए, बीमा की राशि दी जाए। जो पूर्व वर्ष में बीमा की राशि बांटी गई है उससे हमारे किसानों को वंचित रखा गया है, वो राशि हमें मिले। और खासतौर से क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात हो रही है, गड्ढे युक्त सड़क है, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे इसकी बात टोल बूथ वसूल बंद हो और रोड की मरम्मत ठीक हो, ये हमने मुद्दे रखे हैं। बड़ा हंसी आती है जो जवाबदेह पदों पर जो लोग हैं, यदि वो आजू बाजू में पूछे और आजू बाजू में पूछ के कृषि विभाग की बात करें, कोई ये कहे कहीं वो कहे, निश्चित रूप से जवाबदेह अधिकारी के पास जवाब ही नहीं है। मैंने स्थानीय स्तर के मुद्दों की जो बात रखी नायब तहसीलदार महोदय के सामने, और हम लोगों का मुद्दा यही था कि SDM महोदय खुदाएँ, क्योंकि दोनों अनुविभाग की मांगें थी, देवरी और केसरी की दोनों मांग थी। एक नायब तहसीलदार का नायब तहसीलदार कितना जवाब देगा, अनुविभाग की जानकारी अनुविभाग का अधिकारी दे सकता है। और दुर्भाग्य सरकार का और व्यवस्था का कुछ भी चल रहा है।